बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फिफ्थ एम्पायर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, कल के मैच के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी तक जारी है, तो हम इस प्रोग्राम में उस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं आज के मैच के हवाले से। आज का जो मैच था अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान, शारजा के स्टेडियम में वो मैच हुआ। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए। इससे वज़ाहिर यही आता है कि अगर हम पिछले मैच की भी हिस्ट्री देखें जो शारजा में हुआ, तो ये जो पिच थी ये बैट्समैन के फेवर में बहुत जा रही थी। यानी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने जिस तरफ भी खेलना चाहा, उन्हें बासानी उस तरफ गेंद मिला और वो उस तरफ खेल पाए। बॉलर्स को मुश्किलात का सामना था, लेकिन हम अगर मद्दे मुकाबिल देखें, जब अफगानिस्तान के बॉलर्स आए और स्कॉटलैंड ने बैटिंग शुरू की, तो बैटिंग के दौरान अफगानिस्तान के बॉलर्स ने जिस हद तक कमाल किया, तो उससे पिच पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है और ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही। तो आज हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। नाज़रीन, 190 रन्स यानी 191 का हदफ, उसके ताक़ुब में स्कॉटलैंड की टीम निकली तो 60 रन्स पे ही अफगानिस्तान के बॉलर्स ने बुक कर दिया। 5 विकेट्स हासिल की नजीर ने, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हम ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कल जो पाकिस्तान का भी मैच शारजा के अंदर होना है, तो ग्राउंड कंडीशंस को लेकर पाकिस्तान को तैयारी किस तरीके से करनी है। आमिर भाई, अगर हम पहले मैच को देखें, जो परसों का मैच था वो भी शारजा के अंदर, कल का जो मैच था शारजा के अंदर पहला, वो बहुत अच्छा रहा। उस पर भी विकेट्स 190 प्लस, आज भी 190। लेकिन स्कॉटलैंड को क्या फिर बना कि वो 60 से ऊपर ना जा सके? देखिए, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, उन्होंने इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर्स कभी भी नहीं खेले होंगे। उसके बाद ये देखें कि 190 का जब आप हदफ चेज़ कर रहे हो और शारजा जैसी ग्राउंड के ऊपर जहाँ पे आपको पता है कि स्पिनर्स को कुछ ना कुछ यहाँ से मिलना है, तो आपका जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा शुरू में उन्होंने रिवर्स स्वीप भी मारी, उन्होंने स्विच हिट भी मारने की कोशिश की। उनको समझ नहीं आ रहा था कि स्पिनर्स को डील किस तरह करें। और नजीब जिस तरह बॉल करते हैं, वो उनकी जो बॉल की ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है और गेंद लेकिन उनका आगे गिरता है, और बैट्समैन उस ट्रैजेक्टरी को देख के समझता है कि गेंद पीछे गिरेगा और वो बैकफुट पे कमिट होता है, जिसमें उनका वो कैरम बॉल भी जो है वो जब अंदर आता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, वो डंडे हिलने का चांस बन जाता है। अगर राइट हैंडेड बैट्समैन हो, उसके पैडों के ऊपर लग जाता है। तो इस तरह की बॉलिंग उन्होंने कभी खेली नहीं है। तो इनका जो है एक स्टेप अप है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक वो इसके लिए तैयार नहीं है। इनकी बॉलिंग के बारे में हमने कहा था कि इनकी बॉलिंग का यूनिट कदरे बेहतर है, लेकिन उसके लिए इनको कंडीशंस की ज़रूरत है जो इनकी बॉलिंग को फेवर करे, तब जाके ये थोड़ा सा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। बैटिंग वाइज दे वर नॉट देयर। आपको मैचेस में पिछला जब इन्होंने मस्कत में मैचेस खेले क्वालिफाइंग राउंड, तो आपको नज़र आ रहा था कि बैटिंग में वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायर्ड होता है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की बैटिंग जो उनके खिलाफ हुई है, मेरा ख्याल है उनके बॉलर्स ने इस तरह के बैट्समैनों को कभी बॉल भी नहीं किए होंगे। आप क्या समझते, पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ मैच है, 190 का हदफ यानी 191 का आप हदफ दे रहे हैं, तो वो तो खतरे की घंटी दूसरी टीम्स के लिए भी है। खतरे की घंटी तो है कदरे। देखिए, अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, अगर आप उनके सारे बैट्समैनों को देखें, सिवाय नबी या एक आधा और होगा जो करेक्ट बैट्समैन है, अदरवाइज इनके सारे बैट्समैन जो है हर गेंद को हिट मारने की कोशिश करते हैं। और उसमें जब क्वालिटी बॉलिंग आएगी तो वहाँ पे आके ये जो है ये इनकी जो वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज होगी। अच्छे बॉलर जो हैं वो इस तरह की हिटें नहीं खाते। और मैं समझता हूँ कि नजीबुल्लाह जो है, जो जिस तरह के को बतौर ऑलराउंडर कैसा देखते हैं? आज 59 किया उन्होंने और वो भी 34 बॉल। देखिए, इनके पास एक दो, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक दो बैट्समैन है, जिस तरह नबी है, अभी आपने इनका भी जिक्र किया, ये टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है। और जो 59 इन्होंने किया उसमें ज़्यादातर स्ट्रोक देखे इन्होंने वर्टिकल बैट स्विंग के साथ मारे। अक्रॉस जो है वो क्रॉस जो मारना होता है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। सो ये 2-3 बैट्समैन इनके हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन ये शेर तब बनते हैं जब इनके ज़ज़ाई या शहजाद जैसे बैट्समैन नए बॉल के ऊपर जो है इनको अच्छा स्टार्ट दें, फिर ये उसको जो है वो मोमेंटम को लेके आगे चलते हैं सही तरह। लेकिन जब इनकी अर्ली विकेट्स गिरती हैं, फिर इनको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कॉटलैंड का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? स्कॉटलैंड आपको वो स्ट्रगल करता ही नज़र आएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इनको कंडीशंस की ज़रूरत है, स्पेशली या इनके बॉलर्स जो हैं ये ट्रू विकेट्स के ऊपर इनको वो वाली आदत नहीं है बॉल करने की। अब अगर आप स्कॉटलैंड की क्रिकेट की बात करते हैं, वहाँ पे मेनली क्लब क्रिकेट जो होती है
वो 100 की विकेट्स के ऊपर होती है। बारिश बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, विकेट्स जो है ज़्यादातर कवर्ड नहीं होती। गीली पिचेस के ऊपर खेलते हैं जहाँ पे बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल होती है वो फंसे हुए गेंद को खेलने की और फ्रीडम के साथ खेलने की। इसीलिए आप देखते हैं कि इनके ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो डिफेंसिव टेक्निक वाले हैं, और जो जिनके पास जो है वो एक्सटेंशन जो है डिफेंसिव स्ट्रोक की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े स्ट्रोक, वो दूसरे भी नहीं है जो ऑल अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं। लिमिटेड प्लेयर्स हैं और ये इनकी लिमिटेशंस जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ आपको एक्सपोज होती नज़र आएगी। हाँ, कंडीशंस मिल जाए। आप पहले 3 ओवर्स अगर स्कॉटलैंड के देखें तो तब तक कोई विकेट भी नहीं गिरी थी, तब तक बैटिंग ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद झड़ी लगना वो समझ में नहीं। लेकिन वो आप देखें कि पहले जो 3 ओवर थे उन्होंने क्या क्या चीज़ ट्राई नहीं की। बैट्समैन जो है रिवर्स स्वीप तब जाके मारने की कोशिश करता है जब उसको सामने रन्स नहीं मिल रहे। तो आप एज ए बैट्समैन कहते हो कि मैंने बॉलर को जो है अपसेट करना है। पहले ज़माने में जो थी वो स्वीप होती थी कि बॉलर को अगर आपने उसकी लाइन से भगाना तो स्वीप मार दो। अब ये नई इनोवेशंस आई हुई है, रिवर्स स्वीप, और ये तब आप एम्प्लॉय करते हैं जब आप डेस्परेट हैं, जब आपको सामने रन्स नहीं मिल रहे। अब देखिए पहले ही ओवर से उन्होंने ये वाली शॉट्स ट्राई करनी शुरू कर दी, जिसका मतलब ये था कि दे वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस दिस काइंड ऑफ अ बॉलिंग अटैक। अफगानिस्तान की आप कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? क्वालिफाइंग राउंड में अगर देखें तो बेहतरीन परफॉर्म किया, और अब जाके सुपर 12 का पहला मरहला जो उसमें पहला मैच उनका, और इस तरीके से विक्ट्री ले जाना, रन रेट 6 से ऊपर उन्होंने अपना सेट कर लिया है, तो ये अगली टीमों को किस तरह का उन्होंने कौशल? ये ऐसी टीम है जो किसी का सर लेके जाएगी इस टूर्नामेंट में। ये जब ये इनका दिन हुआ तो जिस तरह इनके बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं, अगर उनकी लगनी शुरू हो गई तो उसके बाद ये किसी बड़ी टीम को अपसेट नहीं। आप देखें पाकिस्तान की कितनी बड़ी विक्ट्री कल की, लेकिन पाकिस्तान का रन रेट देखें तो कहाँ पे आज इनकी एक। आप ये विश करें कि जब पाकिस्तान इनके खिलाफ खेले तो वो आउटराइट टर्निंग विकेट ना आपको मिल जाए, वहाँ पे आपको जो है वो परेशानी हो सकती है। अब 29 को मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का किस नज़र से देखें? अभी बड़ा टाइम है, देखते हैं। फिर कल के मैच पे बात कर लेते हैं। अब कल का मैच हमारा इसी विकेट पे है, तो हमें चेंजेस क्या करनी है अपनी टीम? देखिए कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं चेंज आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन है, आपने कंडीशंस को रीड करना अच्छे तरीके से, ऑपोजिशन को रीड करना। देखिए अभी न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बैटिंग लाइन प्रेशर में है, उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। अभी तक उनका जो यूनिट है, बैटिंग यूनिट, वो जेल नहीं कर पा रहा। चेंजेस भी हुई, उन्होंने नए प्लेयर्स ट्राई किए, बांग्लादेश में ट्राई किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, उन कंडीशन में स्ट्रगल किया, तो अगर यहाँ पे भी गेम टर्न होना शुरू हुआ तो वो स्ट्रगल करेंगे। आप ऑपोजिशन को अच्छे तरीके से स्काउट द इंफॉर्मेशन, उनको अच्छी तरह रीड करें, अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना के लेके आएँ और उसी तरह एग्जीक्यूशन करें जो आपने। आमिर भाई हमारा अगर हम बैटिंग टॉप ऑर्डर देखें तो बड़ा स्ट्रांग है, कल के मैच को ही अगर हम तज्जियाती तौर पे अगर आगे बढ़ाएं तो। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आज अफगानिस्तान के बॉलर्स लिया, कल न्यूजीलैंड के बॉलर्स की अगर हम स्कीम देखें तो वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए बॉलिंग उनकी ठीक है, लेकिन एक दो बॉलर्स हैं उनके ऐसे कि जो आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मोमेंटम बना हुआ है, जो आपको इस मैच के बाद कॉन्फिडेंस मिला है, आप उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं उनको आसानी से आपको जो है वो अबूर करना चाहिए। बाकी कल भी हमने ट्रांसमिशन कर ली, कल भी डिटेल से इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद आएंगे तो जहाँ पे खिलाड़ियों का हम तज़किरा कर रहे हैं वहाँ पे शायकीन क्रिकेट का तज़किरा करेंगे कि वो किस तरह बूस्ट करते हैं टीम को। तो कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन हमने पिछले कई दिनों से क्रिकेट टेक्निक्स पे बात की है, हमने खिलाड़ियों की तराकीब पे बात की कि खिलाड़ियों में खुसूसियात क्या हैं, होम ग्राउंड्स पे हमने बात की कि किसके वो एज में जाएगा और ग्राउंड कंडीशंस किसके एज में जाएगी, इस पे हम तफसीलन बात कर चुके हैं। लेकिन एक नुक्ता ये है कि इन क्रिकेट मैचेस को देखने के लिए जो शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद होती है, उनकी कैटेगरीज क्या हैं, उनके हौसले कितने बुलंद होते हैं या वो कितने नर्वस होते हैं, ये एक अहम नुक्ता है। इसी नुक्ते पे आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक ऐसे फैन ने। मैं पहले ये बता दूं कि बहुत से मुकाबले ऐसे होते हैं कि जब टीम हार जाती है तो कुछ फैन सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि अरमानों पे पानी फेर दिया, जिस तरह की आजकल सिचुएशन भारत के अंदर जारी है। तो जब मैच जीत जाए तो कुछ ऐसे मनाजिर होते हैं जो दिल को लगते हैं
कि ये शायकीन कितना अपने अंदर जज्बा रखते हैं। तो ऐसे ही एक क्रिकेट शायक हमारे साथ मौजूद हैं जो कल के मैच को जिन्होंने खूब एंजॉय किया और उनके कुछ मनाज़र सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए। हमें ज्वाइन किया है जवाद गुलाम रसूल साहब ने। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जवाद साहब, कल का एक बड़ा मैच जिसमें 80% भारतीय शायकीन मौजूद हों और उसके साथ साथ बीसीसीआई सारे टिकट्स ले जाए, उसके साथ अगर आप ये देखें कि वहाँ की तमाम तर इंतज़ामात में भारत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो 20% शायकीन किस जज्बे के साथ इतने बड़े मैदान में उतरते हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया अपने के ऊपर बात करने का। बात यह कि सर, पाकिस्तान की तो ये हिस्ट्री रही है कि उन्होंने कभी भी तादाद के ऊपर जो है वो मुनसर नहीं हुए। हम तो क्वालिटी पे हमेशा हमने अपना इन्हिसार किया है और तनतनाई कई दफ़ा हमारी जो है लोग वो मुख्तसर छोटे काफलों के साथ जो है बड़ी बड़ी फतवात समेटते रहे। तो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। हमारे जो फैंस हैं वो बड़े कंपोज थे, बड़े एग्रेसिव थे इस सेंस में कि वो पाकिस्तान को बैक कर रहे थे और अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे फैंस से भी मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम से, यूके से, यूएसए से, कनाडा से वो लोग थे। मेरे साथ कई ऐसे लोग थे जिन्होंने लास्ट हमारा जो वर्ल्ड कप था 2019 का, उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले को इंग्लैंड के अंदर जहाँ जाके देखा था और उस हार के बावजूद भी हम हमेशा अपनी उम्मीदें जिंदा रखते हैं और हमेशा अपनी पाकिस्तान टीम के पीछे खड़े हैं। आमिर भाई, आप सवाल करना चाहते हैं? जवाब, मुझे ये बताइए कि जब मैच में एटमॉस्फेयर ये हो, हर तरफ से चैंट जो है ऑपोजिशन की आ रही हो, टॉन्ट्स भी हो रही हो और सारा कुछ हो, प्रेशर भी आपके ऊपर फील हो रहा हो, तो फिर उसमें जो जज्बा है वो कितनी मदद करता है कि रिस्पॉन्ड जो ऑपोजिशन है उसको करे? देखिए, जज्बा ही है बेसिकली और ये जुनून है और यही बेसिकली ईमान है हमारा कि बेसिकली हम साबित कदमी के साथ खड़े रहते हैं। और देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने वतन को कितना प्यार करते हैं और आप ये जानते हुए भी कि आपके सामने 80% का मजमा होगा, आप उनके सामने खड़े रहते हैं और उनके नारों का भी जवाब देते हैं और बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी से जो है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पूरा ओवरऑल इमोशन था, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिस तरह से कल उनकी आमद हुई थी स्टेडियम में, मैंने बहुत करीब से अपनी सीट से देखा कि कल पाकिस्तान का हर खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कंपोज था, ऐसे जैसे उसको ये कामिल यकीन हो कि आज मैच उनके अलावा और कोई जीत नहीं सकता। सो ये उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो एटीट्यूड था, उसने कल तमाम पाकिस्तानी फैंस को जो स्टेडियम में मौजूद थे उनको गरमा दिया और उनको जोश और बलबला प्रोवाइड। जवाद साहब, आज आपको मधु जिस वजह से किया गया, आपका एक रिएक्शन देखा हमने जब प्री मैच ट्रांसमिशन यहाँ पे की, तो उसके बाद हम लाइव मैच देखने आमिर भाई के साथ यहाँ पे बैठे हुए थे, तो एक मरहला आया कि जब कैम आप पे कंपोज हुआ, आपने कानों को हाथ लगाए ना, तो उस वक्त हमारे मुंह से निकला हाय 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 हाय। हम वो उसके पीछे के वो हरकत जानना चाहते हैं कि वो कान को हाथ किस वजह से लगाए गए? देखिए, जैसे आमिर भाई जानते हैं कि एज एन ओपनिंग बैट्समैन जो है, जब फास्ट बॉलर के सामने वो बैटिंग करते हैं तो जो फास्ट बॉलर है वो स्लेजिंग करता है और वो उनको एक्साइट करता है या उनको इस चीज़ के ऊपर ट्रोल करता है कि वो गलती करें। इसी तरह का मुकाबला जो है वो फैंस का हो रहा होता है जब वो बैठे हुए होते हैं अपने इंक्लोजर्स के अंदर और डिफरेंट किस्म की जुगतें और चीज़ें जिसको हम लाहौरी लैंग्वेज में कहते हैं, वो सारा माहौल चल रहा होता है। तो वो बड़ा कंटिन्यूस चल रहा था। मेरे पीछे काफ़ी इंडियन फैंस थे जो एंजॉय भी कर रहे थे मैच को। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ स्लेजिंग कर रहे थे, बट उस मौके पे पहले एक साहब ने मुझे कहा जब ऋषभ पंत और बैटिंग कर रहे थे कोहली, तो मैं एक्साइटेड हो रहा था जब ऋषभ ने 2 छक्के लगाए। तो उस टाइम भी उसने मुझे कहा कि ये ठंडा पानी पिए, आपको ठंडे पानी की ज़रूरत है। तो मैंने उनको आगे से कहा कि मैं अभी ठंडा पानी नहीं पीऊँगा, जब मैच खत्म होगा तो वी विल हैव अ फैंटास्टिक टी टुगेदर। सो इस तरह की स्लेजिंग चल रही थी। तो उस पर फिर एक ने कुछ फैन ने कहा कुछ रिजवान के ऊपर, तो मैंने उससे कहा कि रिजवान जो है वो पाकिस्तान को मैच जिताएगा, ही इज एज गुड एज कोहली। तो रहेगा, कोहली की पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, जो प्लेयर इतना कंपोज है और वो अपने अल्लाह को याद रखा हुआ है इस वक्त और उसने नमाज भी अदा की है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं, वो मैच लेकर जाएगा। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने कानों को हाथ लगा के उसको कहा था ये बात कि मैं अपने कानों को हाथ लगा के आपसे बात कर रहा हूँ, बट ये कि आप ये देखिएगा कि रिजवान मैच लेके जाएगा। तो ये बेसिक इसका बैकग्राउंड। तो उनके मैच के बाद उन्होंने आपसे कोई बातचीत की इसके बारे में?
मैंने कोशिश की उनको काफी ढूंढने की, मैं चाहता था उनके साथ बैठ के एक अच्छी चाय की प्याली पीऊं, मगर वो फिर शायद नजर उनके जज्बात ने साथ न दिया हो। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, कि जी, वो अक्सर हमने नज़र देखा नहीं- पिछले नज़र- 29 साल से यही होता आ रहा है कि जी। पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो मैच से पहले जो है वो ग्राउंड से निकलना शुरू हो जाते थे, जी। डिजेक्शन की वजह से। कल जब इंडियन फैंस जब जा रहे थे तो कितनी खुशी आपको मिल रही थी मैच से पहले? सर देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि हकीकत ये है कि खुशी जो थी वो इस बात की नहीं थी कि वो मैच छोड़ के जा रहे हैं, खुशी इस बात की थी कि हम मैच उनके हाथों से लेकर जा रहे हैं। तो यही फर्क होता है बेसिकली, हम रिजेक्शंस के ऊपर नहीं बिलीव करते, और जिस तरह से कई ऐसे फैंस भी उनके थे जिन्होंने जो है वो बहुत जोश के साथ नहीं मगर दबे लफ्जों में ये वो कहते हुए सुनते हुए पाए गए कि पाकिस्तान की शाहीन ने और पाकिस्तान के जो बाबर आजम थे रिजवान ने, उन्होंने आज इंडिया को हर फील्ड के अंदर, हर शोबे के अंदर आउटक्लास कर। जवाद साहब, जिस तरह आप ये देखें कि दयारे गैर में बसने वाले जो लोग होते हैं, जब उनके अपने मुल्क का मैच हो और आपको पता हो कि हम तादाद में यहाँ पे कम हैं और हरीफ के जो चाहने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जब जीत मुकद्दर बन जाती है और सामने वाले वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो वो चंद लोगों का गिरोह जो है उनका जज्बा कितना बुलंद होता है? सर बहुत जबरदस्त था कल। जो आप ये देखिए कि इवन स्टेडियम के अंदर भी और स्टेडियम के बाहर भी आप जब यहाँ देखते हैं जो हमारे बैनुल-मुल्क पाकिस्तानी स्पेशली हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, और जब आप उनके साथ बैठते हैं उनको पता लगता है तो वो बिल्कुल अपनी मतलब हर तरह की आपको सपोर्ट देने की बात करते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर आज मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कल आपको टीवी पे देखा, आप पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, आप पाकिस्तान के लिए जो नारे लगा रहे थे, तो मैं आपसे आज टैक्सी का किराया नहीं लेता। मगर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल आपको करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हमारे अपने, हम तो आपको ज्यादा पैसे देना चाहते हैं जो सपोर्ट। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि कल मैंने ये चीज देखी कि इंग्लैंड से, यूके से मुझे बहुत जबरदस्त किस्म का क्राउड देखने को मिला, जो कि स्पेशली ट्रैवल करके आया था। आई हैव गॉट लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। यूएस से लोग कॉल कर रहे थे कि जी हमारा कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई बहनोई आ रहा है, प्लीज एक टिकट किस तरह अरेंज करवा दें। और यहाँ पर टिकटें जो थी वो आपको पता है कि पाकिस्तानियों को टिकटों का कोटा नहीं मिला था, हमने बड़ी मुश्किल से टिकटें हासिल की थी, और यहाँ काफी लोगों ने जो है वो कीमत ज्यादा अदा करके भी की, बट क्योंकि वो उनका प्यार था, उनकी मोहब्बत थी, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टिसिपेशन शो करें, पाकिस्तान की टी शर्ट्स पहन के आए और पाकिस्तान के सब सलारी रंग को जो है बेसिकली वो नुमाया करें कल मैच के अंदर। तो ये बहुत जबरदस्त एफर्ट थी तमाम पाकिस्तानियों। आमिर भाई, जब एक मुल्क की अजारादारी हो, टिकट्स पे भी जिस तरह वो बात कर रहे हैं कंट्रोल हो, ब्रॉडकास्टिंग भी आपकी ज़्यादा हो, पैसा आपका ज़्यादा लगा हो, खिलाड़ी आपके ज़्यादा बूस्ट अप हुए हों, पूरे मुल्क के जो आपके एक्टर्स हैं वो मैच देखने पहुंचे हों, इस सब के बावजूद भी जब पाकिस्तान जीत जाए, ये चंद लोगों का गिरोह ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो क्या समझते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे क्या जिम्मेदारियां पड़ती? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी वजह यह देखें, जो ये फैंस हैं, आज भी जब भी T20 का या कोई ICC का वर्ल्ड कप होता है या चैम्पियंस ट्रॉफी होती है, ये लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करके उस मुल्क में पहुंचते हैं जहां पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। हैट्स ऑफ टू द फैंस कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने उम्मीद अपनी जो है वो नहीं छोड़ी कि नहीं, एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे। सो हमें जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, गेंस का नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि ये क्रिकेट जो है और जो क्रिकेटर बनता है, अगर हीरो बनता है वो फैंस की वजह से बनता है। सो फैंस शुड बी प्रायोरिटी। आपने प्रोडक्ट बनानी है कि हम जो अपने क्रिकेट के फ़ैन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें गेम के साथ। अगर अभी 20% है तो हु नोज़ कि इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स ये जो 20% है वो 80% हो जाए। क्रिकेट की वजह से होगी, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया की टीम अच्छा खेल रही थी, वो पाकिस्तान से जीतती थी। आप देखें 30% से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, अब 85% पे आ गए हुए थे। सो क्रिकेट अच्छी खेलने की वजह से आए थे। अब अगर हमने अपना जो परसेंटेज अपने फैंस का ग्राउंड में बढ़ाना है तो वो क्रिकेट अच्छी खेल के ही होगा। क्रिकेट हमने अब प्रोडक्ट अपनी तैयार करनी है। प्रोडक्ट जो है, हमारी टीम इतनी तगड़ी हो कि हमारे भी जो जितने भी फैंस हैं 80% जब जाएं वो सीना फुला के जाएं
और प्राउड होकर जो है ग्राउंड से बाहर निकलें। अपनी क्रिकेट को वैसे ही बरकरार रखना है। जवाद साहब, क्या समझते हैं कि जब आप, मुझे पता चला प्रोग्राम से पहले कि आप बहुत बड़े क्रिकेट शाइक हैं और बड़े अरसे से क्रिकेट को वॉच करते हैं और जोशो जज्बा इसी तरीके का ही है, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और इतने बड़े प्रेशर मैच में पाकिस्तान ने फतह समेटी है, तो आप मशवरा क्या देना चाहते हैं खिलाड़ियों को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जो दियारे गैर में बसे हुए पाकिस्तानी हैं उनकी उम्मीदें बुलंद हो सकें, ये उस तरह के कुछ इकदाम कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारे जो एक्सपर्ट्स बाहर रहते हैं, और वो वहाँ से जो है वो ज़र मुबादला भिजवाने का सबब बनते हैं, और ये यहाँ पर लेबर कैंप्स के अंदर रहते हैं और बहुत ही मुश्किलात की ज़िंदगी होती है इनकी, और ये यहाँ पर कतरा कतरा जैसे बंदा पैसे जमा करके अपने प्यारों को भिजवाते हैं। तरसीलात का मेन जरिया होता है ये हमारे भेजने वाले जो लोग हैं, ये यहाँ पर बड़ी ऐसी सिचुएशन में रहते हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, तो हुकूमत को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनके लिए जो है वो एक खसूसी इक़दाम करें और उनको बेसिकली अपने कॉन्सुलेट्स के थ्रू, एम्बेसडर्स के थ्रू और डिफरेंट जो स्टेट बैंक की कॉन्सुलेट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए और खिलाड़ियों को जहां पे हौसला अफजाई खिलाड़ियों की हो रही है वहीं पे शायकीन की भी होनी चाहिए, क्योंकि शायकीन बूस्टअप होंगे तो खिलाड़ी बूस्टअप हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल वन लाइनर जवाब साहब जानना चाहता हूं, कल का जो मैच है शारजा के अंदर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, जिस पे हमने ज्यादा फोकस किया हुआ था बसूरत दीगर के हम इंडिया पे ज्यादा फोकस करते हैं, कल का मैच देखने जा रहे हैं? सर, अभी तक टिकट की तलाश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश है कि टिकट मिल जाएगी और चाहता हूँ कि जो है वो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपको कल के मैच की टिकट मिल जाए, क्योंकि आप जैसे शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी टीम को उनकी बहुत जरूरत है। यार आप 2-4 टिकटों का बंदोबस्त कीजिएगा, एक से कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल भाई, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपकी क्रिकेट के हलकों में बड़ी जान पहचान है, कोई जानने वाले साहब भाई। बहुत शुक्रिया जवाद कलाम रसूल साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कल का मैच अगर आपको टिकट मिल सके तो आप ट्राई करेंगे, ना भी मिले तो घर पे एंजॉय कीजिएगा। नाज़रीन, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कल की सूरत हाल क्या थी और कल क्या रहेगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा सिर्फ। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारी ख्वाहिश तो थी कि हम आज के मैचेस पे डिटेल पे बात करते, कल के पहले मैच पे बात करते और टेक्निक्स पे बात करते, लेकिन क्या कीजिए, पाकिस्तानी नाज़रीन हमें देखते हैं तो शायकीन क्रिकेट जो हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि कल के मैच का तबसरा अभी कई दिनों तक चलता रहेगा। कल का मैच जो न्यूजीलैंड के साथ होगा उसका भी तबसरा अगले दिनों तक चलता रहेगा। अब कल के मैच की कुछ झलकियां हम अपने जहनों में दोहराते रहेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है दुबई से हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद ने। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मुदस्सिर, आप भी कल के ऐनी शाहिद हैं, एक ऐनी शाहिद से हम ब्रेक से पहले राबिता करके उनके तासुरात जान चुके हैं। क्या कहेंगे कि कल का मैच जब ख़त्म हुआ, एक तो इब्तदाई तौर पे पाकिस्तानी शायकीन के जज्बे कैसे थे, डरे हुए थे या ओवर एक्साइटेड थे, और मैच के बाद के तासुरात क्या थे? जी बिल्कुल यासर, मैं बताना चाहूँगा कि कल जब मैच शुरू हुआ उस वक्त भी पाकिस्तानियों के न सिर्फ टीम के बल्कि मोराल बड़ा अप था, और जो पाकिस्तानी यहाँ पे शायकीन जो क्रिकेट की तरफ रुख, जो ग्राउंड की तरफ रुख कर रहे थे, उनके मोराल भी काफ़ी बुलंद थे और हर बंदा पूरी उम्मीद था कि ये कल की जो जीत है वो पाकिस्तान के नाम रहेगी। और इसी तरह जब टीम ने भी शानदार खेल का वहाँ पे मुजाहरा किया और जो शायकीन ने क्रिकेटर जो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुँच रहे थे वो बहुत खुश थे अपनी टीम की कारकर्दगी से, और हर बंदा दुआ गो भी था पाकिस्तानी टीम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल का जो मैच है वो पाकिस्तान के नाम रहा। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद जब मैच इख्तिताम की तरफ जा रहा था तो मैं देख रहा था भारतीय शायकीन जो पहले तो बहुत नारे लगा रहे थे अपनी टीम के हक में, लेकिन आस्ता आस्ता वो ग्राउंड से जाना शुरू हो गए, क्योंकि पहले हाफ जब दूसरा हाफ शुरू हुआ तब से लोग जाना शुरू हो गए, क्योंकि उनकी टीम ने कोई बड़ा स्कोर करने में वो कामयाब नहीं रही। उसके बाद इंडियन जो टीम है, टीम के साथ साथ शायकीन का जो जोश और जज्बा था वो मान पड़ चुका था दूसरे हाफ से पहले ही। जी मुदस्सिर, हमारे साथ आमिर सुहेल भाई स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी बात करना चाहते हैं आपसे। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल जब मैच स्टार्ट हुआ तो आपने जो मनाजर देखे, अब पाकिस्तान टीम के क्या तासुरात आपको नज़र आ रहे थे? पॉजिटिव थे? हमें जो एक फ़ैन थे क्रिकेट के, उन्होंने बताया कि टीम बड़ी डिटर्मिनेंट लग रही थी।
आपका क्या मुशाहिदा था? मैं समझता हूँ कि टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत बुलंद था। मैं वही बता रहा था यासर को भी कि जो पाकिस्तानी शायकीन थे वो भी पूरी उम्मीद थे, और लेकिन एक अजीब किस्म का एतमाद था कल ग्राउंड के अंदर, और पाकिस्तान जैसे वो कल का दिन वो पाकिस्तान के नाम होना था, और उसी तरह का एक एतमाद था हर पाकिस्तानी के चेहरे पे, और पाकिस्तानी टीम ने भी उसी तरह की सक्सेस का मुजाहरा किया। मैं एक तो मीडिया बॉक्स में भी था, फिर उसके अलावा मुझे रॉयल जो बॉक्स है यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा, वहाँ पे रॉयल फैमिली के जो शाही खानदान है दुबई का, यूएई के हुक्मरान वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा भारतीय फिल्म स्टार वहाँ पे मौजूद थे बड़ी तादाद में। अपनी टीम पे वो स्टार्टिंग जब हुई जब पहली इनिंग्स थी उसमें वो बड़े मतलब कह के और अजीब किस्म के वो जोक बना रहे थे पाकिस्तानी टीम के हवाले से, लेकिन जो वो खेल आगे बढ़ता गया तो उसके साथ जिस तरह कल मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ आमिर भाई, मुझे ये बताएं कि जब बाबर आजम ने टॉस जीता तो क्या शोर था ग्राउंड में? ग्राउंड में हालांकि मैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जो स्पेशली जो एक तो पूरे जो इंडियन जो वहाँ पे आप जैसे भी कह रहे हैं शायकीन ने पूरा ग्राउंड जिस तरह हमारे अक्सर आप बेहतर समझते हैं कि पूरा ग्राउंड ही उन्होंने खरीदा हुआ था। एक तरह का पूरे टिकट उन्होंने एडवांस में आईसीसी और आपको पता है ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने एक अपने वो टिकट खरीद लिए हुए थे, और पूरे ग्राउंड के अंदर सिर्फ भारतीय जो टी शर्ट हमें नजर आ रही थी, पाकिस्तानियों को तो टिकट मिले ही नहीं और बहुत कम तादाद में मिले। लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान जब वहाँ पे नारा लगता था वो सिर्फ पाकिस्तान का नारे की आवाज आ रही थी, भारतीयों की आवाज वो खामोश हो चुकी हुई थी। वहाँ पे वो मायूस तो थे ही, लेकिन जब पाकिस्तानियों के नारे वहाँ पे लग रहे थे तो एक अजीब किस्म का जोश था ग्राउंड के अंदर। मैं बताता चलूँ कि वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई इंडियन फिल्म स्टार अक्षय कुमार से। मैंने उनसे पूछा, जब मैंने पूछने की कोशिश की तो आपके क्या तासरात है, तो उन्होंने हमने वो आपकी वीडियो देखी है, आप तो सेलिब्रिटीज के पीछे सवाल कर रहे थे, किसी ने जवाब तक नहीं दिया। जवाब देना बिल्कुल गवारा नहीं, बल्कि वो भाग रहे थे, और मेरी फवाद चौधरी साहब वहीं पे थे, हम लोग गठे एक ही स्टैंड में मौजूद थे। तो फवाद चौधरी साहब ने बल्कि उनको कहा बैठे स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें और यहाँ पे ग्राउंड में बैठ के मैच देखें, और आखिर तक मैच देखना चाहिए। लेकिन वो आस्ता आस्ता एक एक दो करके जितने भी उनके बिजनेसमैन आप कह लें या उनके जो जितने फिल्म स्टार थे वो आस्ता एक एक करके दो करके वो निकल रहे थे, क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका था कि आज जो है पाकिस्तान जिस तरह का खेल का मुजाहरा कर रहा था, स्पेशली जिस तरह बाबर आजम ने वो और रिजवान ने जिस तरह वहाँ पे बैटिंग की, तो वो एक शानदार किस्म का जो मनाजर थे। और बड़ा यकीन करें कि कल पाकिस्तानियों के लिए तो वो ईद का दिन था जो कल का दिन था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा मैच जीता है, पहले तो फैंस थोड़े से डरे थे, टिकट्स नहीं मिल रहे थे। कल मैच शारजा में हो रहा है, एक बहुत पुराना वेन्यू है जहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियाँ समेटी, तो क्या आप समझते हैं कि कल पाकिस्तानी फैंस और ज़्यादा जोश के साथ ग्राउंड में जाएंगे और उनके लिए टिकट्स अवेलेबल होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। और मैं समझता हूँ कि जो कल का मैच है, बल्कि यहाँ पे जो मेरी पाकिस्तानियों से स्पेशली बात हुई है, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनसे बात हुई है, वो हिंदुस्तान से ज़्यादा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए एक्साइटेड हैं और अपनी टीम की कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद है और दुआएं कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड को, बल्कि इस वक्त नंबर 1 जो हम समझ रहे हैं कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें जो है एक फुल जिस तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम का मोराल भी काफी बुलंद हो चुका है। और जिस तरह कल आपने देखा होगा कि जिस तरह कैप्टन हमारे बाबर आजम है, उन्होंने बड़ा खुशी तौर पर खिलाड़ियों को कहा कि बिल्कुल कोई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, एक्साइटेड ज्यादा नहीं होना, आपने फुल फ्लैज तरीके से कल का मैच खेलना है और न्यूजीलैंड को हराना है। और शारजा क्रिकेट स्टेडियम वैसे ही पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एक फेवरेट है, और मैं समझता हूँ कि कल वहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद होगी और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे, और पाकिस्तान जिस तरह एक जज्बा लेके मैदान में उतरेगी तो न्यूजीलैंड मेरे ख्याल कल का जज्बा उससे दोबारा हमें देखने में मिलेगा अगले दिन जो कल न्यूजीलैंड के साथ मैच है। तो भारतीय शायकीन के सामने जो जज्बा था उससे ज्यादा जज्बा न्यूजीलैंड के साथ देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच भी जीते, दुआ भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मुदस्सिर खुशनूद इस हवाले से हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, अब हम आगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब जो सवाल जवाब का सेगमेंट है, तो देखते हैं कि आज मैच जीतने के बाद अब शायकीन क्रिकेट के जहनों में सवालात क्या है, तो मुलाहिजा करें। मेरा आमिर सोहेल से ये सवाल है कि ये आसिफ अली जो है ये सीरीज़ में तो रन्स बनाता नहीं है और सीरीज़ में ये होता भी स्क्वाड में कम है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है तो ये लड़का वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कैसे हो जाता है? ये जो पाकिस्तान कल मैच जीता है इसमें सबसे बड़ा हाथ किस चीज़ का है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने इंडिया से मैच जीत लिया है। अभी हमारे को वर्ल्ड कप जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है,
हमने समझ लो वर्ल्ड कप जीत लिया है। आखिरी सवाल से मैं शुरू करता हूँ। पाकिस्तान भारत से मैच जीत गया, ये वो शेख रशीद साहब वाला सवाल है। क्या मुझे फाइनल की कोई टेंशन नहीं है, हमारे लिए यही फाइनल था, क्या ये ही होना चाहिए या फिर फोकस आगे? इसी एटीट्यूड ने आपकी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया। एक टीम आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, एक मैच क्या मतलब, एक मैच जीत गया और ख़त्म हो गया। आपने सारा मैच जीतना है। वर्ल्ड कप की तैयारियां करते हैं आप 4-4 साल, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप प्लेयरों के ऊपर। ये तो रेटरिक है और ये तो एक मैं समझता हूँ कि ये एक फजूलियात है कि हम बस अब ख़त्म हो गया जी वर्ल्ड कप। क्यों? वर्ल्ड कप के लिए गए हैं आप, इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए गए, वो भी एक टीम है, बाकी भी टीम्स हैं। सारे मैचेस इंपॉर्टेंट है, आपने हर मैच को इंपॉर्टेंस देनी है। जब आप हर मैच को इंपॉर्टेंस देंगे उसके बाद आप देखिएगा आपकी क्रिकेट आगे जाएगी। ये जो एटीट्यूड लूजर्स वाला एटीट्यूड है, उससे हमारी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पीछे किया। दूसरा सवाल ये आसिफ अली की शमूलियत पे रखा। कल की टीम मैच जीती, एक खुशाइन बात है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि किसका चुनाव किन बुनियादों पे किया गया है। तो आसिफ अली को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं उस पर देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात मैंने जब टीम अनाउंस होगी, जब हमने ट्रांसमिशन ये स्टार्ट की थी, मैं तहफ़्फ़ुज़ात मुझे भी है, लेकिन अब टीम जो है पार्टिसिपेट कर रही है। हमें जो है प्लेयरों को अब इनकरेज करना है। अब हमें दुआ करनी है कि जो भी सिलेक्शन हुई है वो पाकिस्तान के लिए काम आए, और जो भी सोच के ये सिलेक्शन की गई है वो एक्चुअली पाकिस्तान टीम की मदद करे। सो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है वो उसको थोड़ा सा खींच लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई टेक्निकल गलती होती है उसको हाईलाइट करें। अगर टीम सिलेक्शन, अब कोई टीम सिलेक्शन में गलती करते हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए। अगर कोई टीम गलती या बैट्समैन को गलती कर रहा है उसको हाईलाइट करके उसको इन्फॉर्मेशन सही पहुंचाने की बात है, ताकि आपकी टीम और ज़्यादा अच्छा करे। लेकिन जो तीसरा सवाल था वो बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। मैं वो समझता हूं कि आप हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन परफॉर्म करें तो मैच जीत सकते हैं, लेकिन की रोल आपने कल किस चीज़ का? देखिए, टेक्निकल क्रिकेट और मेथोडिकल क्रिकेट, और आपने कंडीशंस को रीड करने के बाद आपने टीम भी सही खिलाई। आपको लग रहा था कि टीम के प्लेयरों को उनका रोल भी पता है। उसके बाद उनको ये भी पता था कि जो मुझे जॉब दिया गया वो मैंने करना क्या। और कल आप ये देखें कि प्लेयर्स जो एक अच्छी चीज़ कर रहे थे, जिसकी हम डिस्कशन भी कर रहे थे, कि अगर आपने फील्डिंग इंप्रूव करनी है तो एज ए फील्डर आपने हर गेंद से पहले ये सोचना है कि गेंद मेरी तरफ आ रहा। आप अलर्ट रहेंगे तो आप जो है वो एथलेटिसिज्म भी शो करेंगे, गेंद की तरफ लपकेंगे भी। गेंद अगर दूर भी होगा तो जाके आराम से पकड़ सकते हैं। सो बेसिकली हर जो एस्पेक्ट ऑफ द गेम था वो बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड था, और इसीलिए आपको एक बहुत बड़ी फतह देखने को मिली। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ अब मिस थी हमारी क्रिकेट में बहुत अरसे से। हम लोग बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे थे कि जी अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, फेयरलेस क्रिकेट खेलो, ये करो वो करो, और भाई बेसिक ऑफ द गेम करो, टेक्निक के साथ खेलो, मेथड के साथ क्रिकेट खेलो, तो आप हर किसी के खिलाफ जीतेंगे। यानी आप कैलकुलेटेड अगर गेम खेलें तो वो गेम भी अच्छा परफॉर्म हो सकता है और उसके साथ साथ हरीफ को टफ टाइम भी दिया जा सकता है, आपकी क्लास भी वजह हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन पुरानी यादों के साथ, ज़्यादा पुरानी नहीं, कल की यादों के साथ ही आपको छोड़े जाएंगे। खुशगवार यादें हैं, सेगमेंट है धो डाला, स्पॉन्सर किया है कोक ने। मुलाहिजा कीजिए रिजवान की परफॉर्मेंस। इसी के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। कल मिलेंगे आपको मैच से पहले और मैच की तराकीब के हवाले से बात करेंगे, ग्राउंड कंडीशन से बात करेंगे। कल मैच से पहले 6 से 7 बजे आपको ज्वाइन किया जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।